और चलिए सीधा रुख करेंगे, बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को उनके पद से हटा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से आ रही है। सेलेक्ट कमेटी की तरफ से फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि सेलेक्ट कमेटी में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही न्यायाधीश जस्टिस सीकरी भी शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी। हालांकि कल रात 8 बजे होनी थी ये मीटिंग, फिर कैंसिल हुई, फिर आज हुई मीटिंग और अब जानकारी ये निकल के आ रही है कि सेलेक्ट कमेटी ने फैसला ले लिया है कि सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को उनके पद से हटा दिया गया। बैठक खत्म हो गई और अंदर से यही जानकारी निकल के आ रही है, यानी कि कुछ घंटों की बहाली के बाद वापस से उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। कोर्ट से उन्हें राहत मिली थी और राहत मिलने के बाद उन्हें वापस पद पर बहाल तो कर दिया था कोर्ट ने, लेकिन साथ ही ये कहा था कि वो नीतिगत फैसले नहीं ले सकते। और आज ही उन्होंने एक फैसला लेते हुए 4 सीबीआई के अधिकारियों के तबादले भी किए थे, लेकिन उसी के कुछ घंटे बाद ये खबर आ जाती है कि उन्हें फिर से पद से हटा दिया गया है। और धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, जिस तरीके से अगर कहा जाए ये बहाली जो थी उनकी कोर्ट की तरफ से, वो चंद घंटों की साबित हुई। आज देखिए, कोर्ट ने ये साफ किया था उस वक्त भी, जब हम लोग उस फैसले को देखते हैं कि उनके खिलाफ जो आरोपों का, जिसमें प्राइमा फेसी कोर्ट कुछ चीजों से मुतमईन था, जो आलोक वर्मा के खिलाफ शिकायतें थी, जो चार्जेस थे उनको लेकर जो सीवीसी ने जांच की थी, उसमें कुछ इत्तेफाक रखते हुए उनको वापस कहा था और इसीलिए उनको पूरे राइट नहीं दिए गए थे, यानी कोई भी मेजर पॉलिसी डिसीजन न लेने का अधिकार नहीं दिया था। उसके बाद कल की मीटिंग में उसके कागज लिए गए और उसके बाद आज की कंसंट्रेशन के बाद ये उनके ट्रांसफर की खबर आई कि सीबीआई डायरेक्टर से अब उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। ये एक जानकारी, हालांकि अभी ऑफिशियल उसको कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सोर्स के मुताबिक ये कंफर्म है कि उनको इस कमेटी ने, जो हाई पावर कमेटी है जो ये तय करती है कि अपॉइंटमेंट कब होना है और वही हटाने की वो भी रखते हैं, जो कोर्ट के उस फैसले से तय हुआ, जिसमें हम लोगों ने भी नारायण का उदाहरण देते हुए सर्वोच्च जो सीबीआई की सर्वोच्च स्वतंत्रता है उसको बरकरार रखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उसमें यही था कि जो कमेटी जो अपॉइंट करती है वही उसको हटा या ट्रांसफर कर सकती है। तो इसको एक तरह से कहें कि उनको हटाया गया, उनको ट्रांसफर किया गया है, जो अभी तक खबर आ रही। जी, हाई पावर कमेटी में मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे, यानी कि अब तो जो कांग्रेस आरोप लगा रही थी उससे भी मतलब कांग्रेस अब वो खेल नहीं खेल पाएगी। और सरकार को ने वो कौन से ग्राउंड रखे यहां पर, या जो इस मीटिंग में कौन से ऐसे इश्यूज डिस्कस हुए जिसके बाद ये फैसला फिर से एक बार लेना पड़ा है? देखिए, ये सीलबंद लिफाफे में उनके खिलाफ जो जांच की बात आई थी, उनके खिलाफ जो केसेस, जो चार्जेस, जो आलोक वर्मा के खिलाफ जो उस समय एक बाकायदा कैबसेक को चिट्ठी गई थी, उस समय राकेश अस्थाना जो उस समय जो एडिशनल डायरेक्टर सीबीआई थे, उन्होंने उनके खिलाफ जो किया था, उन तमाम चीजों पर जो सीवीसी ने जांच की थी उसको सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को दिया गया था। और कोर्ट ने अपने फैसले में, अगर हम लोग उस पर वापस जाते हैं तो उसमें कुछ चीजों के बारे में कहा था कि हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे एविडेंस दिखे जो प्रमा फेसी बताते हैं। इसीलिए कोर्ट ने उनको बहाल करते हुए, चूंकि उस सर्वोच्च पद की गरिमा बनाए रखनी थी, जिसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कई फैसले हुए सुप्रीम कोर्ट में, और सीबीआई जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मानी जाती है उसको उन्होंने स्वतंत्र रखने का एक जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो था, उसको बरकरार रखने के बाद उनकी जांच के लिए वापस उनको कहा और इसीलिए उन्होंने 1 हफ्ते में मीटिंग के लिए कहा था, लेकिन सरकार भी शायद ज्यादा समय देना नहीं चाहती थी। लिहाजा जब कल हुआ था तो कल जब संसद के अंदर चल रहा था तो मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस से एक बार ये भी कहा गया कि इस मीटिंग को उनकी व्यस्तताओं के चलते फ्राइडे तक टाल दिया जाए, लेकिन सरकार इसको ज्यादा टालने के मूड में नहीं थी। और उसका कारण भी आपको आज साफ दिखा होगा कि जिस तरह से आलोक वर्मा ने आते ही वापस उस पोस्ट पर, चूंकि ये बहुत ही नाजुक मोड़ से वापसी थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से तबादले शुरू कर दिए, उन अधिकारियों को वापस उन पर लाए गए जिनको लेकर की सवाल भी खड़े हुए थे, तो लिहाजा सरकार के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं था। अगर उसके हाथ में था तो वो अपनी तरफ से कर चुकी थी। और अब उस कमेटी में रखे गए सबूतों, क्योंकि अभी पूरी डिटेल आना बाकी है, पूरी डिटेल से ये तय होगा कि आखिर फैसला किन ग्राउंड्स पे हुआ और कितने उससे हुआ, क्योंकि 3 लोग इसमें शामिल होते हैं, जिसमें से एलओपी जो लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे, एके सीकरी जो सीजेआई की नामित चीज है, जो चूंकि सीजेआई ने मना किया था, वो नहीं, मतलब उन्होंने अपनी जगह इनको नामित किया था चीफ जस्टिस, जो जस्टिस एके सीकरी साहब को, और उसके अलावा पीएम
तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा फैसला है और उसमें जो सबूत जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था उनको इस तरह से माना जाए कि वो अकाट्य थे और उनमें कुछ ना कुछ इस तरह का जरूर था कि ये कमेटी को फैसला लेना पड़ा। जी धीरेन्द्र, क्या आप ये देखेंगे कि जैसे उन्होंने आज फैसले लिए, कोर्ट की तरफ से सीधे तौर से कहा गया था कि नीतिगत फैसले नहीं ले सकते, उसके बाद भी उन्होंने 4 तबादले कर दिए, क्या वो नीतिगत फैसलों की श्रेणी में नहीं आता था? और क्या ये भी एक ग्राउंड हो सकता है जो आज इस मीटिंग में डिस्कस हुआ उसके बाद ये एकाएक फैसला लिया गया हो? नहीं, दरअसल वो पहले से ही उनके खिलाफ जो लिपा वो जो जांच के बारे में, और उसमें कहा गया था कि फैसला सीवीसी या हाई पावर कमेटी को लेना है, वो ज्यादा होंगे। लेकिन जिस तरह का रुख रहा होगा, इसने सरकार के रुख को और थोड़ा कहें कि कड़ा किया होगा, क्योंकि आप ऐसी स्थिति से आ रहे हैं जब आपको सरकार ने हटाया था, आप सीधा कन्फ्रंट लेना, क्योंकि किसी भी एजेंसी को आखिर अल्टीमेटली एक डेमोक्रेटिक सेटअप में काम करना होता है, चाहे उसके सर्वोच्च पद की जो उसकी गरिमा है जो उसको दी गई है, वो कोर्ट से दी गई शक्तियां भी एक संवैधानिक दायरे के अंदर होती हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आते ही 5 वो उन तमाम लोगों को जिनको लेकर सवाल किए गए थे, नागेश्वर राव ने जो ट्रांसफर किए थे, यानी जो सरकार ने जो भी किया था उसको उन्होंने उलटने की कोशिश की, और ये बात यकीनन नागवार गुजरी होगी। हालांकि इससे फैसला लेना संभव नहीं था, क्योंकि वहां हम लोग इसलिए भी सीधा ये नहीं कह सकते क्योंकि उसमें जस्टिस जो हिंदुस्तान के सर्वोच्च मतलब वहां सीजेआई के नामित जस्टिस ए के सीकरी थे, तो लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि उसमें कोई सिर्फ व्यक्तिगत उस पर या सरकार के गुस्से का उसका कोई बहुत बड़ा कारण उसमें रहा होगा। इस फैसले के लिए कुछ ऐसी चीजें जरूर रही हैं जिन्होंने हाई पावर कमेटी को इस फैसला को लेने को मजबूर किया, और सरकार के उस फैसले को जो पीएम ने सरकार को रिप्रेजेंट किया है, अगर हम उनकी तरफ से देखें तो जस्टिस ए के सीकरी और एलओपी जो उस समय वहां मल्लिकार्जुन खड़गे थे, उन्होंने भी उसको एडमिट किया है। अभी ये देखना होगा कि आखिर में मतलब अपने अपने तरफ से क्या कहा गया, ये थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा। लेकिन ये बात जरूर लग रही है, जिस तरह से अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन हो सकता है